हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन एंथरनेट जेआरएफ एकेडमी। आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा। लेट्स सी। तो आज हम इसकी एनालिसिस देखेंगे। अभी एग्ज़ाम हुआ है हमारा 2025 का, उसकी हम एनालिसिस देखते हैं। व्हाट एवर रिव्यू आई गेट फ्रॉम द स्टूडेंट, और हम फाइनल एनालिसिस जो देखेंगे वो तो हम आंसर शीट जारी होने के बाद ही देखेंगे। देखिए, जो क्वेश्चंस हमारे आए थे यूनिट फर्स्ट से देखते हैं। रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन था। अभी तक जो मुझे रिव्यू वगैरह मिले हैं उस पर यूनिट फर्स्ट से हमारे रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन मिले थे। मैचिंग सेक्शन में थे, रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस थे। रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन में आई थिंक हाइपोथेसिस और थ्योरी, डॉक्टराइन, हाइपोथेसिस, थ्योरी, डॉक्टराइंस। ओके, कुछ आई थिंक ये क्वेश्चंस आए हुए थे। उसके बाद हमारा केस स्टडी से क्वेश्चन आया हुआ था। केस स्टडी से क्वेश्चंस आए हुए थे। क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव मेथड आया था। क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ टीचिंग से क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे और एज सच कुछ नहीं पूछा हुआ था। पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक, जहाँ तक मुझे पता है वो नहीं पूछा गया था यहाँ पे। सो ये कुछ क्वेश्चंस बने हुए थे रिसर्च से। फटाफट देखेंगे हम शॉर्ट एनालिसिस में। उसके बाद हमारे जो क्वेश्चंस बने थे, कुछ बुक्स के नाम पूछे हुए थे इवोल्यूशंस थ्योरी में। सेकेंड यूनिट देखेंगे। सेकेंड यूनिट से जो क्वेश्चंस पूछे हुए थे, इवोल्यूशन से क्वेश्चंस आए हुए थे। इवोल्यूशन में बुक से क्वेश्चंस पूछे गए थे। बुक से बिल्कुल फैक्चुअल्स क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, क्लाइंस पूछा गया था, क्लाइन के बारे में पूछा गया था। और क्या पूछा गया था? क्लाइन के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए थे सेकेंड यूनिट से। थ्योरी, हाँ, मॉलिक्यूलर थ्योरी पूछी गई थी। मॉलिक्यूलर थ्योरी एंड प्राइमेट क्लासिफिकेशंस। देखिए सेकेंड यूनिट कितनी डोमिनेंट है। प्राइमेट क्लासिफिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस थे। 3 से 4 क्वेश्चंस आए हुए थे आई थिंक। मैचिंग सेक्शंस वगैरह सब देख लेंगे तो सेकेंड यूनिट से। उसके बाद हमारा न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड्स मंकी से क्वेश्चंस थे। न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड मंकी से क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस से क्वेश्चंस आए हुए थे। ऑस्ट्रेलोपिथिकस के क्वेश्चंस आए हुए थे। एंड होमो हैबिलिस के क्वेश्चंस शायद नहीं थे। और कुछ ऐसे क्रोनोलॉजी पूछी हुई थी किसकी, मैन की थी, जैसे एजियोपिथियस करके था समथिंग। एजियोपिथिकस, पैरापिथिकस एंड पर्किंग मैन एंड रामापिथिकस, सिवापिथिकस।
सिवापेथिकस। सो ये कुछ क्रोनोलॉजी ऐसे पूछी गई थी, कुछ समथिंग लाइक। इसके बाद जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ये क्वेश्चंस पूछे गए थे जहां तक सेकेंड यूनिट से। देखो सेकेंड यूनिट कितनी डोमिनेंट है, ठीक है। तो सेकेंड यूनिट को नेक्स्ट टाइम जो बच्चे जून जुलाई के वगैरह प्रिपेयर करेंगे तो सेकेंड यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। सेकेंड यूनिट बहुत डोमिनेंट होती है क्योंकि टू मच फैक्चुअल्स इन्फॉर्मेशंस होती है। तो थर्ड यूनिट की बात करेंगे। थर्ड यूनिट से हमारे क्या क्वेश्चंस आए थे। थर्ड यूनिट हमारी क्लासिफिकेशन की थी, जिसमें जो हमारा पैसेज हमारा टोटली थर्ड यूनिट पे बेस्ड था। थर्ड यूनिट रेशियल क्लासिफिकेशन, इट वाज बेस्ड ऑन द रेस आर रेशियल क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे। इस पे बेस्ड था, क्लासिफिकेशन पे बेस्ड था और रेस पे बेस्ड था, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ना है। थर्ड यूनिट हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है नेक्स्ट एग्जाम के लिए, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। लिंकेज से कोई क्वेश्चंस नहीं था इस बार, ठीक है। डिजीज से क्वेश्चन आया हुआ था। डिजीज से क्या क्वेश्चन आया था। डिजीज से क्वेश्चन आया हुआ था हमारा एलील समथिंग्स फाइंडिंग का क्वेश्चन था। डिजीज से क्वेश्चन आया हुआ था और सेल्फिश जीन से ये नया क्वेश्चन देखने को मिला है। वैसे तो सिलेबस में मेंशन है सेल्फिश जीन के बारे में, सेल्फिश जीन के बारे में सिलेबस में मेंशन है, लेकिन ये न्यू था, अभी तक इससे कभी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था सेल्फिश जीन के बारे में, पूछा गया था किसने इस पे काम किया है। मेटिंग वगैरह से कोई क्वेश्चंस नहीं थे। और एक डीएनए से क्वेश्चन पूछा गया था हमारा, डीएनए से क्वेश्चन पूछा गया था। एंड लेट्स मूव ऑन द फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। 7 मिनट का हो गया। अच्छा, फोर्थ यूनिट से ह्यूमन ग्रोथ डेवलपमेंट से क्वेश्चन, इस बार ग्रोथ डेवलपमेंट यूनिट 4 से क्वेश्चंस भी पूछे गए थे अच्छे खासे। यूनिट 4 से क्या पूछे गए थे, देखिए ग्रोथ पूछा गया था। ग्रोथ ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। एलन ब्रैगमैन रूल, एलन ब्रैगमैन रूल के बारे में पूछा गया था। एंड एलन ब्रैगमैन रूल पूछा गया था। ये काफ़ी डोमिनेंट था, इससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। आई थिंक दो क्वेश्चंस पूछे गए थे और ये मैचिंग सेक्शंस में। एंड नेक्स्ट वन इज देखिए यूनिट 5 से, यूनिट 5 से क्या कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। यूनिट 5 से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, रिस्पॉन्स शीट आने के बाद हम एनालिसिस देखेंगे कि एनालिसिस में हम कैसे इसको एक एक करके एनालाइज करेंगे। और जो जून वाले सेक्शंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। और बाकी हम कट ऑफ वगैरह भी देखेंगे कि क्या कट ऑफ हमारी बनेगी इस बार। और यूनिट 5 से क्वेश्चन जो पूछे गए थे, एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी, ठीक है। सेटलमेंट आर्कियोलॉजी से थे। और जियो आर्कियोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल आर्कियोलॉजी को भी शायद पूछा गया था। तो यूनिट 5 हमारा काफ़ी डोमिनेंट है, इसको भी देखते हुए चलेंगे, ठीक है। इसके बाद डेटिंग, मैंने कहा था डेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटिंग से एग्जैक्ट जो मैंने पढ़ाया था वो क्वेश्चंस आ गया था। डेटिंग से पूछी गई थी, रिलेटिव डेटिंग के बारे में पूछा गया था। रिलेटिव डेटिंग एक क्वेश्चन इसी से था, पहला क्वेश्चन जो था। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा था मैचिंग सेक्शंस में पूछे गए थे। मैचिंग सेक्शंस में
किसने किस डेटिंग को दिया था, ठीक है। क्वाटनरी फेज पूछा गया था, क्वाटनरी फेज पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारा क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्वाटनरी फेज से क्वेश्चंस थे और कुछ पैलेस्टोसीन से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, सॉरी। नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चंस टूल टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे गए थे, टूल टेक से क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हमारे बने थे वो क्रोनोलॉजी बेस्ड, बेसिकली अपर पैलियोलिथिक कल्चर के बारे में पूछा गया था, ठीक है। और ये क्वेश्चंस तो मैंने पढ़ाया भी था, सानीदार के बारे में पूछा गया था, सानीदार रीजनिंग असर्शन में सानीदार को पूछा गया था। मैंने कहा था दो इम्पोर्टेंट होते हैं, एक तो इसमें सानीदार होता है और एक कैटल हुयुक होता है, कैटल हुयुक। बाद में हम इसकी एनालिसिस देखेंगे। तो सानी पहले कैटल हुयुक पूछा जाता था 2 साल पहले, बिफोर 2 years दे फ्रिक्वेंटली आस्क अबाउट द कैटल हुयुक एंड आफ्टर इन लास्ट अटेम्प्ट से दे आर आस्किंग अबाउट सानीदार। जब मैंने पढ़ाया था तो इसके बारे में डिटेल पढ़ाया था क्लास में, सानीदार के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। क्रोनोलॉजी अरेंजमेंट पूछे गए थे, क्रोनोलॉजी नहीं, वेस्ट टू ईस्ट साइट अरेंजमेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। साइट अरेंजमेंट के बाद जो हमारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, वैसे साइट अरेंजमेंट के क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछे गए थे। और कुछ क्वेश्चंस देखिए, यहाँ से क्वेश्चंस जो पूछे गए थे पोट्री ट्रेडिशन से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थे। पोट्री ट्रेडिशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस डोमिनेट थे। देखिए पोट्री ट्रेडिशन से मुझे लगता है ये जो लास्ट सेक्शंस लिया गया था ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। जैसे कि कौन सी पोट्री थी, देखिए ये लास्ट सेक्शन जो लिया गया यूट्यूब पे, ये उसी की वीडियो है। देखिए क्रीमेंट्री एच कल्चर एंड ये तो आज का हो गया, एच कल्चर। देखिए मालवा कल्चर, देखिए कॉपर, इसके बारे में पूछा गया था, ओसीपी के बारे में, ठीक है। हॉर्ड कल्चर के बारे में पूछ लिया गया था और अमरी बानस मेसोलिथिक कल्चर, ठीक है। ओसीपी, ये दोनों पूछे गए थे चालकोलिथिक कल्चर के बारे में, ठीक है। तो ये हमारे कुछ कल्चर पूछे गए थे, ठीक है। यहाँ से पोट्रीज ट्रेडिशंस के बारे में पूछा गया था, पोट्री ट्रेडिशंस का ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखिए इससे पहले एक वीडियो ली थी मैंने, उसमें बताया था कि कोड पोट्रीज क्या होती हैं, उनके बारे में भी क्वेश्चंस पूछा गया था। तो पोट्रीज हमारी काफ़ी डोमिनेटेड रही थी इस बार, पोट्री ट्रेडिशंस वाले से क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड द अदर टॉपिक, ये क्वेश्चन पूछे गए थे। अब नेक्स्ट हमारा है यूनिट 7, सोशल एंथ्रोपोलॉजी। सोशल एंथ्रोपोलॉजी में मैंने अभी लास्ट जो वीडियो बनाई थी मैंने कहा था कि कल्चर बहुत डोमिनेट है इस बार हमारे एग्जाम में, कल्चर से भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसको भाई पढ़ लेना अच्छे से, नेक्स्ट एग्जाम वाले लोग तो पढ़ेंगे ही, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे और मुझे लगता है, ठीक है। और आप में से किसी को याद है क्या पूछा गया था तो बताइएगा, ठीक है। कुछ ग्लोबलाइजेशन पे भी क्वेश्चंस थे, ग्लोबलाइजेशन पे भी क्वेश्चंस आए हुए थे और इकोनॉमिक्स, ये क्वेश्चंस। और इसके बाद और जब देखेंगे हम रिस्पॉन्स शीट आ जाएगी तो हमारी, उसमें हम देखेंगे डिटेल में। नेक्स्ट हमारे रिलीजन एंड बिलीफ सिस्टम, ये बहुत डोमिनेट था इस एग्जाम में।
रिलीजन एंड बिलीफ सिस्टम, बिलीफ सिस्टम, ठीक है। स्पेशली इस बार इसको ट्राइब पे रख के पूछा हुआ था, ट्राइब्स पे रख के पूछा हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस पूछे हुए थे, सोशल एंथ्रोपोलॉजी यूनिट 8 की बात करेंगे। यूनिट 8 में क्या पूछे गए थे? यूनिट 8 में इस बार इवोल्यूशन काफी डोमिनेंट हो गया था। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में कौन डोमिनेंट थे? मॉर्गन, मॉर्गन सर तो छा गए थे इस बार, तो मॉर्गन डोमिनेट थे। नेक्स्ट who one was dominated? Next one was नेक्स्ट मॉर्गन, और कौन सिलेबस में मेंशन है? मॉर्गन, आई थिंक some questions were from diffusionist school and symbolic school. No, this one is important. And next one is a ट्राइबल कल्चर, यूनिट 8, यूनिट 9, सॉरी 9 है ना, हाँ यूनिट 9 से देखिए। यूनिट 9 तो मैंने 2 वीडियो कराई थी, अगर जिसने भी अच्छे से देखी होगी उसका एक भी क्वेश्चंस खराब नहीं होगा, मतलब सबने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। आई होप जिसने भी ये मेरी 9th यूनिट की वीडियो देखी होगी, बस इसकी 2 वीडियो बनी थी और इन 2 वीडियो से मुझे लगता है सारे क्वेश्चंस आ गए थे। ट्राइबल सब प्लान आ गया था, ठीक है, कमिटी आ गई थी, कमिटीज आ गई थी मैचिंग सेक्शंस में, ठीक है, मूवमेंट आ गए थे, मूवमेंट्स आ गए थे, ट्राइबल मूवमेंट्स आ गए थे। ट्राइबल मूवमेंट्स के बाद ये तीनों कॉन्सेप्ट पूछ लिए गए थे वहां से, ट्राइब से। फिर ट्राइबल स्टडीज, कुछ ट्राइबल स्टडीज भी पूछी गई थी, ट्राइबल स्टडीज, ट्राइबल स्टडीज, ठीक है। नेक्स्ट ट्राइबल स्टडीज के बारे में पूछा गया था एंड इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में पूछा गया था, इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इंडियन में SR के चोपड़ा, SR के चोपड़ा, SR के चोपड़ा। यूनिट 10 की बात करेंगे, यूनिट 10 में क्या पूछा गया है? यूनिट 10 में मुझे लगता है यूनिट 10 भी इस बार काफ़ी डोमिनेंट थी, जिसमें पब्लिक आर्कियोलॉजी यानी पब्लिक एंथ्रोपोलॉजी के बारे में, पब्लिक एंथ्रोपोलॉजी, बिजनेस, बिजनेस, पब्लिक बिजनेस, मेडिकल वगैरह तो नहीं पूछा था, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल एंड तो ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये काफ़ी होते हैं। हमने देखा कि सबसे ज़्यादा अगर डोमिनेंट की बात करें, कौन सी यूनिट सबसे ज़्यादा डोमिनेंट थी, डोमिनेंट की बात करेंगे तो सेकेंड यूनिट वॉज टू मच डोमिनेंट, प्राइमेट स्टडी, प्राइमेट। नेक्स्ट वन इज थर्ड यूनिट, ह्यूमन ग्रोथ, ह्यूमन ग्रोथ। नेक्स्ट वन इज 9th यूनिट, ट्राइबल डेवलपमेंट, ट्राइबल डेवलपमेंट। एंड नेक्स्ट वन इज 4th यूनिट, ह्यूमन ग्रोथ। 4th यूनिट मतलब ह्यूमन ग्रोथ ही है, वो थर्ड से अलग है थोड़ी सी, ह्यूमन ग्रोथ। थर्ड में तो डिजीज वगैरह भी आ जाती हैं, ठीक है, ह्यूमन ग्रोथ। एंड द लास्ट वन जो यूनिट हमारी थी 10th यूनिट, 10th यूनिट मिक्स। सो दिस वाज अ डोमिनेंट इन दिस एग्जाम, ठीक है। ये आज जो भी वॉट एवर आई रिव्यू एंड गेट फ्रॉम माई स्टूडेंट्स एंड माई फ्रेंड्स एंड ऑल ओवर who appear in this exam. So from my side, this is a unit wise topic they asked in examinations, and after this examinations we will
we will see the analysis of this upcoming videos, and whenever they release the worksheet response sheet, we will see what will be the क्या कट ऑफ रहेगी, क्या उसके मार्क्स रहेंगे, ठीक है, वो हम देखेंगे रिस्पॉन्स शीट देखेंगे। जब रिस्पॉन्स शीट हमारी कुछ दिन में रिलीज हो जाएगी तो उसके बाद हम सभी देखेंगे, एनालिसिस देखेंगे कि इसकी कट ऑफ क्या होगी, कट ऑफ क्या होगी, ठीक है। तो ये सब हम देखेंगे आफ्टर दिस वीडियो। तो ये आज का जो एग्जामिनेशंस का पैटर्न रहा है, जो डोमिनेंट यूनिट रही हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए जो भी बच्चे प्रिपेयर करें तो कम से कम यूनिट 2 को और यूनिट 10 को, 9 को, 3 और 4 को भैया अच्छे से प्रिपेयर करिएगा नेक्स्ट एग्जाम के लिए। अब हल्का हल्का पढ़ने से नहीं होगा। और जो और क्वेश्चंस पूछे गए थे मैं बता दूं, डीप एंथ्रोपोलॉजी से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे या सिंबॉलिक से क्लिफोर्ड के या और भी, वो काफ़ी डीप पूछे गए थे। थॉरो स्टडी करने से होगा, बहुत थॉरो स्टडी करनी होगी, तब जाके आप उस लायक होंगे कि उस क्वेश्चंस को डील कर पाएँ। अदरवाइज हवाई में तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बी फोकस्ड, stay connected and like this video, subscribe this channel. Thanks for watching.